हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर देखने वाले हो जो कि आपके रक्षा, कंप्यूटर और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का आज का यह क्लास है। देखिए, आज के इस क्लास में आपको बिहार सचिवालय स्नातक स्तर, इंटर स्तर, बिहार में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए अध्यायवार यानी कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को आपको देखना है। देखिए, इसका आपको एक क्लास पहले दिया जा चुका है। क्लास में क्या बताया गया था, अगर आप देखना चाहें तो जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे एक बार देख लीजिए। जैसे बार्क के परमाणु जो प्रमुख परमाणु ऊर्जा रिएक्टर हैं 7 हैं, वो कहाँ कहाँ पर है, इन सबको आपको बताया गया था। ठीक है, किसकी शुरुआत कब की गई थी, सारे कुछ को बताया गया। जैसे केंद्र देखिए, इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में है। यह क्लास आपको दिया जा चुका है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप एक बार ज़रूर उस क्लास को देखिएगा। काफ़ी अच्छे से बताया गया है कि पृथ्वी का क्या काम है, कितनी दूरी तक ये मार करती है, त्रिशूल क्या है, नहीं है, सारे कुछ को काफ़ी अच्छे से बताया गया है। आज के इस क्लास में आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर देखना है, साथ ही साथ आपके बिहार सचिवालय में जो क्वेश्चन आने का चांस है, यानी कि प्लेटफॉर्म ने जो क्वेश्चंस को सेट करके रखा है 30 क्वेश्चन है, उसे भी आज के इस क्लास में आप अच्छे से देखिए। 30 क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर देखना है और 37 देखना है प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, यानी कि टोटल 67 यानी कि 67 क्वेश्चन आज के इस क्लास में आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि आपके लिए छोड़ा भी गया था लास्ट वाले क्लास में। क्वेश्चन था कि भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान का नाम बताना था। नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य, बिल्कुल सही जवाब। देखिए, लक्ष्य मानव द्वारा विकसित पहला मानव रहित यान है। ठीक है, ये भारत के द्वारा, माफ कीजिएगा, भारत के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, चलिए नंबर सेकंड है, मोबाइल सेलफोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यावश्यक है, इन सब में से क्या होना चाहिए। तो नंबर डी आपका राइट आंसर होना है सभी। काम करने के अनुकूल हैंडसेट हो, सेवा प्रदाता नेटवर्क हो, सिम कार्ड हो, तभी तो ये काम करेगा। नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर की कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका एंटर। कंप्यूटर का पितामह अगर पूछेगा किसने जनक किसके कौन रहे थे, तो चार्ल्स बेबेज, आपको नाम ध्यान रखना है। कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट प्रणाली से संबंधित है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका www, HTTP, ईमेल, ये सारे हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नंबर 5 है, बताइए संक्षिप्त रूप है PSLV का क्या है, मतलब फुल फॉर्म इसका बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आपका सही जवाब हो जाएगा PSLV का। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या होता है, नंबर बी सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, राइट आंसर है। नंबर 7 है कि निम्न में से कौन है जो भारी पिंड सायंकाल यानी कि रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है। इनमें से कौन है जो रात्रि के समय में या शाम के समय में कहीं आकाश में सबसे ज़्यादा चमकता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। शुक्र सबसे ज़्यादा चमकता है। शुक्र का पृथ्वी जो है ना निकटतम ग्रह है, इसे पृथ्वी की भगिनी के भी नाम से आप जानते हैं। सूर्य के सबसे मतलब पास में कौन सा ग्रह पूछेगा तो आपको बुध बताना होता है। कंप्यूटर में वायरस संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम से। नंबर 9 का बताइए यूनिवेक उदाहरण है किस चीज़ का है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का यह आपका उदाहरण है। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर भी कहिए कि यूनिवेव, इसको पढ़ते हैं यूनिवेक है, यूनिवेक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बताइए। नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। ओरेकल जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज़, लिनक्स और DOS है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो जाएगा आपका ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण। बताइए कि डेसिमल में बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति कौन सी है। इनकोडर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। DVD में वी का अर्थ क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म इसका पहले आपको पता होना होता है, तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। वी का हो जाएगा वर्साटाइल, आप इसे कहते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि RAM में ए किसके लिए आता है, रैम में जो ए आता है वो किसके लिए आता है, तो ऑप्शन ए का हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा एक्सेस, राइट आंसर।
CD का फुल फॉर्म आप जानते हो, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। रैम का RAM का रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। संगणक की गति इसमें व्यक्त की जाती है। ऑप्शन ए गीगाहर्ट्ज राइट आंसर। कौन सी भारतीय मिसाइल नाभिकीय या फिर आणविक अस्त्रों को ले जाने में सक्षम है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, पृथ्वी सही जवाब। अपने मोबाइल फ़ोन के ना पहुंच पाने यानी कि एक्सेस खोने का डर क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोमोफीबिया के नाम से आप जानते हो। नंबर 18 है, शाखीय भौतिकी के नियम इस कण में लागू होते हैं जिसका आकार होता है। नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए परम 8000 आपका राइट आंसर। भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 2012 में हुआ था 4G का शुभारंभ। ठीक है, और 5G के बारे में आपको पता ही है, आ चुका है। अगर आपको डेट पता हो किस तारीख को प्रधानमंत्री के द्वारा 5G का उद्घाटन किया गया था, आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं। किसने ईमेल के लिए ये जो आपका @ है ये चिन्ह चुना था? ऑप्शन ए रे टॉमलिंसन के द्वारा ईमेल के लिए @ जो है ये चिन्ह चुना था। ठीक है, रे टॉमलिंसन जो है ना, ईमेल के मतलब कहिए कि जनक हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर सी स्प्राइटस आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम स्प्राइटस आप ध्यान रखेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में करी गई थी। क्लास में आपको सारा कुछ बताया जा चुका है। कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतया भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कलपक्कम। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। ठीक है, कलपक्कम कब? 1971 में स्थापित किया गया था। बताइए निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हेलिना। चलिए बताइए कि मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में होना है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, वर्ष 2022 का ही टाइम इसके लिए रखा गया है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? बताइए। चाहे तो क्लास को रोक लीजिएगा, जहां भी ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका, देखिए ये 2 चरण वाली मिसाइल है, सही बात है। इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है, सही है। यह पराध्वनिक गति से चल सकती है, सही है। यह दागों और भूल जाओ तंत्र के आधार पर काम करती है, एकदम सही बात है। ब्रह्मोस के बारे में ये सारी बातें बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे डी टिक करेंगे। आकाश में सबसे चमकदार तारा का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीरियस। आकाश में सबसे ज़्यादा चमकदार अगर पूछेगा सीरियस तारा होता है। बताइए कि पल्सर होते हैं, पल्सर क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, तेजी से घूमने वाले तारे को आप पल्सर के नाम से जानते हैं। साइरस सबसे चमकीला तारा है। साइरस तारा जो है ना, पृथ्वी से लगभग 8.60 दूरी प्रकाश वर्ष पर है ये। और ध्रुव तारा के बारे में आप जानते हैं, हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है, यह भी पूछा जाता है। देखिए पल्सर होते हैं, पल्सर। अच्छा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर है ना, तेजी से घूमने वाले तारा आपका सही जवाब है। नंबर 29 है, सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुत्ता को भेजा गया था। देखिए वर्ष 1957, ध्यान रखिएगा। स्पुतनिक जो आपका सेकेंड था अंतरिक्ष यान, इसी के द्वारा अंतरिक्ष में सबसे पहले जीवित कुत्ता, नाम था लाइका, लाइका को भेजा गया था। निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रैम सही जवाब। कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है?
31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर जनरेशन जो है ना पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है। भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। ऑप्शन बी परम हो जाएगा सही जवाब। देखिए 1 जुलाई 1991 में परम 8000 सुपर कंप्यूटर भारत का अपना खुद का बनाया हुआ सुपर कंप्यूटर था। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? ऑप्शन नंबर डी INS चक्र राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र है। भारत की प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी पूछेगा तो INS अरिहंत बताना है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। भारत की प्रथम पनडुब्बी INS कावेरी है। नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही जवाब आकाश। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है? हाँ आपका आकाश हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए नाग के बारे में आपको ध्यान रखना है कि नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है। नाग की मारक क्षमता पूछेगा तो 4 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, नाग का पहला सफल परीक्षण नवंबर 1990 में किया गया था। और दागो और भूल जाओ जो रहता है ना, ये नाग का ही काम होता है, मतलब निशाना लगाइए और भूल जाइए वाला बात है। 34 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे फिलहाल आपका नाग। देखिए URL का पूर्ण रूप क्या है? नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य बताइए क्या था? तो ऑप्शन नंबर आपका डी राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण करने के लिए हरित पथ मोबाइल ऐप 2020 में लॉन्च किया गया था। निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो ऑप्शन नंबर बी मैडम क्यूरी को 2 बार दिया गया है। मैडम क्यूरी को वर्ष 1903 में पहली बार और 1911 में दूसरी बार मिला था। 3 में रेडियो संकेता की खोज के लिए मिला था और 11 में जो है ना ये पोलेनियम वगैरह की खोज करने के लिए इनको रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं कहाँ पर, तो मॉडल क्वेश्चन आपके लिए जो तैयार किया गया है प्लेटफॉर्म की ओर से, अब उसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। नंबर फर्स्ट में है कि एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर इनमें से कौन सा था बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे डी राइट आंसर अप्सरा आपको ध्यान रखना है। अप्सरा, देखिए अप्सरा की स्थापना जो है ना वर्ष 1956 में करी गई थी। ठीक है, इसके अलावा साइरस 1960, जर्लिना था 1961, इसके अगले एक साल के बाद 72 में 1972 में पूर्णिमा 1, 8 साल के बाद पूर्णिमा 2 यानी कि 1980 में किया गया था। ध्रुव का हुआ था 1985 में, फिर पूर्णिमा 3 का हुआ था 1990 में, कामिनी था उसका हुआ था 1996 में। इन सबको आप ध्यान रखेंगे। नंबर सेकेंड, चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? पहला तो सब पूछता है, यहाँ पे दूसरा पूछ लिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बज एल्ड्रिन राइट आंसर होगा। देखिए चंद्रमा पर कदम रखने वाला व्यक्ति बज एल्ड्रिन था। चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि अमेरिका के निवासी थे, इनके साथ एडविन बज एल्ड्रिन भी गए थे। ठीक है, देखिए अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति अगर पूछेगा कौन था, तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला तो मेजर यूरी गागरिन जो कि रूस के थे। नंबर थर्ड है लिनक्स क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर का ये सिस्टम है। भारत की पहली संश्लेषित दवा कंपनी, इन दवा जो है इन चारों में कंपनी नहीं, दवा ये चारों में से कौन सा है जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो आपका CSIR है इसके द्वारा विकसित करी गई है? तो ऑप्शन नंबर सी मेथाक्वालून आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली संश्लेषित दवा मेथाक्वालून वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के द्वारा विकसित किया गया है। जो मतलब माथा है ना और तंत्रिका तंत्र होता है ना, उसकी गतिविधि वगैरह को मतलब गतिविधि से रिलेटेड ये दवा है। भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान 1 का सफल परीक्षण कब किया गया था?
नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2008 में इसका सब पहला परीक्षण किया गया था। ठीक है, इन चारों में से कौन सा है जो वेबकिट ब्राउजर इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर है? ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा सफारी राइट आंसर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा प्रक्षेपित मंगलयान इन चारों में से किस डेट को सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में दाखिल हो गया? ऑप्शन सी 24 सितंबर 2014। नाम ध्यान रखेंगे, मंगलयान इस डेट को सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में चला गया था। चंद्रयान 2 मिशन के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर सी के सिवन साहब रहे थे। ध्यान रखेंगे, चंद्रयान 2 के दौरान ना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के सिवन थे। नंबर 9 बताइए, कंप्यूटर उपकरणों में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, माउस नहीं है। देखिए, हेडफोन, कंप्यूटर स्क्रीन, प्रिंटर, ये सारा कंप्यूटर उपकरण का पार्ट है, बट माउस आप जानते हो कि बाहर से लगता है। ये जो आपका है आउटपुट डिवाइस नहीं होगा। नंबर 10 है, निम्न में से किस प्रकार का नेटवर्क अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र को आच्छादित यानी कि कवर करने का काम करता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा WAN। इसका मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, फुल फॉर्म होता है WAN का, वाइड एरिया नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस नहीं है? बताइए। नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोजेक्टर नहीं है। परम सिद्धि इन चारों में से किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले एक सुपर कंप्यूटर को ये संदर्भित करता है। बताइए कि चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक है जो गलत है? देखिए, इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था, सही है। इसका मिशन लक्ष्य चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव को खोज करना था, गलत है। यह इसरो द्वारा विकसित दूसरा चंद्र अन्वेषण मिशन था, सही है। यह ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को एक साथ लेके गया था, सही है। यानी कि आपका दूसरा वाला यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए, इसे उत्तरी ध्रुव का जो खोज करने के लिए है ना, ये गलत था। इस मिशन का लक्ष्य ना चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है ना, इसकी खोज करने के लिए भेजा गया था। यहाँ पे उत्तरी दिया हुआ है ना, इसको आप दक्षिणी अगर कर देंगे तब आपका ये सही हो जाएगा। राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र का निर्माण चारों में से किसकी सहायता से किया गया था? नंबर बी कनाडा के सहायता से किया गया था। इन चारों में से बताइए कि किसका दूसरा नाम NAVLC हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए भारत द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपकरण प्रणाली का नाम है। भारत का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है? सारे कुछ को आपको बताया जा चुका है। अगर अभी तक आपने क्लास नहीं देखा है तो इस क्लास को देखने के बाद उसे आप देख लीजिएगा, सब समझ जाएंगे आप काफ़ी अच्छे से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कल्पक्कम। इसीलिए बहुत ज़्यादा डिस्कशन अभी आपको बताया नहीं जा रहा है, आप उस क्लास को देखिएगा, काफ़ी अच्छे से इन सारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग के बारे में सब कुछ अच्छे से आप समझ लेंगे। भारत का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा कल्पक्कम में है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला का नाम बता दीजिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर कल्पना चावला सही जवाब हो जाएगा। कल्पना चावला अगर पूछेगा कहाँ की, तो करनाल यानी कि हरियाणा की रहने वाली थी। भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया था? ऑप्शन सी 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला प्रक्षेपण किया था उपग्रह का। निम्नलिखित में से कौन भू प्रेक्षण उपग्रह है? नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा शरल। घरेलू उपयोग हेतु सर्वप्रथम छोटे कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था? नंबर सी जॉन ब्लैंकिन बेकर के द्वारा किया गया था। घरेलू उपयोग हेतु सर्वप्रथम, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा
डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, पिनाका। ध्यान रखिएगा, पिनाका जो है डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। नंबर 21 देखते हैं। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? नंबर सी, सीपीयू को। उबंटू क्या है? उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, प्रोम नहीं है, बाद बाकी फ्लॉपी है, सीडी रोम है और मैग्नेटिक टेप, ये सारे जो हैं सेकेंडरी मेमोरी के नाम से इन सबको आप जानते हो। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, बग मतलब हो जाता है आपका खराबी, त्रुटि होता है, उसको आप बग कहते हो। जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स गुम यानी कि नष्ट नहीं होंगे, किस में? ऑप्शन ए, रैम में। रैम में ये सेफ रह जाता है। यदि आप एक ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता है तो मूल पाठ, चाहे तो यहाँ पे आप क्लास को रोक लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन सी, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में यह प्रदर्शित होने लगेगा। मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, टीबी यानी कि टेराबाइट, यानी कि 1 टेराबाइट बराबर जानते हो ना आप, 1024 जीबी होता है, जो कि इन सब में से आपका सबसे बड़ा है। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज इन चारों में से क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 30 है। निम्नलिखित में से प्रौद्योगिकी की शाखा 100 नैनोमीटर से कम आयामों एवं सहिष्णुता, विशेष रूप से व्यक्तिगत अणुओं और परमाणुओं के जोड़ तोड़ से संबंधित है, कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, नैनो टेक्नोलॉजी आपका सही जवाब। नैनो टेक्नोलॉजी राइट आंसर है। ठीक है, देखिए नैनोमीटर का मान अगर पूछेगा कितना होता है, 10⁹ मीटर आपको यहाँ पे बताना होता है। नैनो तकनीक का पिता किसे कहा जाता है? तो हेनरिक नाम आपको ध्यान रखना होता है यहाँ पे, हेनरिक रोहरर करके है। ठीक है, ये इनको नैनो तकनीक का पिता कहा जाता है। ठीक है, और एक नाम आप ध्यान रख लेंगे, अच्छा रहेगा, CN राव। ठीक है, CN राव जो है ना, भारत में नैनो तकनीक का पिता अगर पूछेगा तो आपको बताना है CN राव, यानी कि भारत में अगर पूछेगा नैनो तकनीक को किसने विकसित किया था, यानी कि पिता इसके कौन है, तो CN राव साहब आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी आपने टोटल 67 क्वेश्चन देखा जो कि आपके रक्षा, कंप्यूटर और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से था। इसमें आपको डिस्कशन बहुत ही कम दिया गया। अगर आपने क्लास इसका देख लिया है अच्छी बात है, नहीं तो आपको स्क्रीन पे क्लास शो कर रहा है, आप चाहें तो क्लास को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे से सब कुछ के बारे में बताया गया है। रक्षा, कंप्यूटर, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी चैप्टर जो आपका है काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। यहाँ से एक भी सवाल किसी भी एग्जाम में आपका नहीं छूटेगा, तो आप क्लास को देख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए क्लास के साथ।